मुश्ताक साहब, आप क्या कह रहे हैं? सेनेटर मुश्ताक साहब कॉलिंग अटेंशन वाले नोटिस वाले भी आए नहीं। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर बात करना चाहता हूं और वो इशू है गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया है कादियानियों के एक केस में। ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो इसकी तस्हीह व इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है और इसके लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी यानी रिव्यू से न पहले रोका है और न ही अब रोकेंगे। मैं समझता हूं ये दूसरी बात जो इस प्रेसिज में की गई है ये भी बहुत अहम है, चूंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान अहले इल्म की मजलिस है, ईवान बाला है, इसलिए मैं इसके ऊपर अपनी आरा इस ईवान के अंदर देना चाहता हूं कि इस फैसले में कानूनी तौर पर लॉजिकली क्या मसाइल हैं और इसकी इस्लाह कैसे होनी चाहिए। पहली बात तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि रिव्यू का कानूनी और आईनी रास्ता मौजूद है, तो इस फैसले के खिलाफ मैं रिव्यू में जाऊंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि खत्म नबूवत हमारे लिए रेड लाइन है और हम किसी के लिए मामूली गुंजाइश नहीं छोड़ सकते, किसी के लिए भी, कि वो किसी भी रास्ते से खत्म नबूवत के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रेस रिलीज की रोशनी में जिस तरह उन्होंने कहा है कि कानूनी और आईनी रास्ता रिव्यू का मौजूद है, तो उस कानूनी और आईनी रास्ते के तहत मैं खुद इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाऊंगा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस फैसले में जो कि मेरे साथ पड़ा हुआ है मिस्टर चेयरमैन, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, बहुत वायरल है यह फैसला है। इस फैसले में गलतियां हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस फैसले में चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है कि गुमराहकुन तराजुम की अशात और तकसीम पंजाब हॉली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट के तहत 2011 के तहत और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी शामिल कर दिया गया है। तो सबसे पहली गलती तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए और ये जुर्म था, ये अमेंडमेंट से पहले भी जुर्म और महल दुरुस्त नहीं है। मसलन इसमें सूरह बकरा की एक आयत दी गई है, ला इकराह फिद्दीन, और इससे यह तासुर दिया गया है कि जैसे कादियानियों के ऊपर कोई जबर किया जा रहा है, हालांकि यहां इस सूरत हाल यह है कि खुद कादियानी मुसलमानों के ऊपर जबर कर रहे हैं। वो एक गुमराहकुन तफसीर कुरान की तफसीर के नाम से शाया करते हैं और फिर उसे मुसलमानों के अंदर तकसीम कर रहे हैं, तो ये इस आयत का मौका और महल दुरुस्त नहीं था। दूसरा, इसमें यह आयत इस्तेमाल की गई है सूरह हिजर की, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया अगर कुरान के अंदर कोई तहरीफ करे और तहरीफकारी करे और उसको तब्दील करे, उसके तर्जुमे को, उसकी तफसीर को और गुमराहकुन तफसीर ले आए, तो उसको रोकने का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। यह भी दुरुस्त नहीं है। इसका तर्जुमा और इसका महल और इसकी तफसीर और इसके पस मंजर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत के जो मुख्तलिफ जराए हैं उसमें से एक जरिया उम्मती मुस्लिमा है। यह तो बनी इसराइल वाली बात हुई कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाएं और आपका खुदा जाएं और लड़ें, हम तो यहां बैठे होंगे। तो अल्लाह ताला ने, ये नहीं है कि अल्लाह ताला और कुरान वो जाने और हम यहां बैठ, नहीं, हम उम्मती मुस्लिमा इसकी हिफाजत करेंगे, उम्मत इसकी हिफाजत करेंगे और अल्लाह ताला की इसकी हिफाजत के असबाब में से एक सबब उम्मती मुस्लिमा है। ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की किताब की हिफाजत करें, इसको महफूज करें, इसको फैलाएं, इसको नाफिज करें, इसको बाला करें, ये उम्मत की बुनियादी ड्यूटियों में। तो ये मौका और महल जो है वो नहीं। मैं समेट रहा हूं मिस्टर चेयरमैन। पांचवी बात यह है मिस्टर चेयरमैन कि फैसला, इस फैसले में दस्तूर पाकिस्तान, मैं 2 मिनट में समय, ये चूंकि मामला अहम है इसलिए मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूं। पांचवी बात मैं ये करूंगा कि फैसले में दस्तूरी पाकिस्तान के आर्टिकल 20 और 22 अक़लियतों के हुकूक के ज़िमन में हवाला दिया गया है। ये बात ठीक है कि आर्टिकल 20 और 22 में अक़लियतों के हुकूक की बात की गई है और जमानत दी गई और सब दे रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर है, ये कानून और अमन आमा के ताबे है। और कादियानियों के ज़िमन में कानून जो है वो इम्तिनाई कादियानियत का कानून है। इम्तिनाई कादियानियत का कानून क्या है? इम्तिनाई कादियानियत का कानून ये है
कि 298 बी और 298 सी के तहत कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आजान नहीं दे सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, मुसलमानों में अपनी मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ये लॉ है जो कादियानियों के ज़िमन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें, और सुप्रीम कोर्ट की जो ज़हीरुद्दीन केस है 5 रुकनी बेंच, उसने कहा है कि इम्तिनाए कादियानियत का जो कानून है वो बुनियादी हुकूक से मुतसादम नहीं है। उन्होंने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। इसलिए हमें अक़लियतों के हुकूक यहां हासिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कादियानी असल में उन रवायती मानों में एक अक़लियत है भी नहीं, वो तो दरअसल एक फितना है। सच्ची बात यह है कि वो तो इस्लाम के ऊपर हमलावर एक फितना है कि जो मुसलमानों की नाम लेकर मुसलमानों के जामे में, मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये हुकूक जो अक़लियतों के आर्टिकल 20 और 22 में दिए गए हैं कादियानियों को, ये इम्तिनाए कादियानियत के जो कानून है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच का फैसला है, और 298 सी और 298 बी के तनाजुर में इसको देखा जाएगा। और आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन मैं ये करूंगा, आखिरी बात मैं ये करूंगा कि ये जो हुकूमत ने जो पैराग्राफ नंबर 6, 7 और 8 और 9 और 10 हैं इस फैसले के ये जो पैराग्राफ हैं 6, 7, 8, 9 और 10, ये इररिलेवेंट है। मैं समझता हूं ये इस फैसले से बिल्कुल मुताबिक नहीं है, इसको यहां नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सा इबहाम जो है वो फैला हुआ है। आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन मैं ये करूंगा कि जो तफसीरी सगीर, जो गुमराहकुन तफसीर है, जिसकी इशाअत और जिसकी मुसलमानों के अंदर फैलाने पर यह मुकदमा दायर किया गया था, और जिससे इतनी बड़ी एक इबहाम जो है वो पैदा हो गई है, उसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। उस पाबंदी को अमली किया जाए। तफसीरी सगीर के ऊपर पाबंदी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत अमली करे, और उसके ऊपर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। जो खत्म नबूवत का इशू है ये हर मुसलमान की दिल की आवाज है। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्रेस रिलीज वजाहत जारी की है जिसमें उन्होंने कुछ बातों को क्लियर किया है, लेकिन ये फैसले के अंदर जो सुकम है, जो कमजोरियां हैं वो क्लियर नहीं हुई है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं रिव्यू के अंदर जाऊंगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये 260 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है। कोई अदालती फैसला, कोई कानून इस आर्टिकल को बदल नहीं सकती। इस आर्टिकल की हिफाजत मुसलमान पाकिस्तान करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसलिए मैं खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू में जाऊंगा, और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वो खुद भी मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे और खुद इसकी इस्लाह कर ले। थैंक यू जी।